चलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या देकर रखा हुआ है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ पीरियड 2 पाई/√3 along the straight line of 4 centimeter long. The displacement of particle at which velocity is numerically equal to acceleration. Okay. क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब पोजीशन निकालना है पार्टिकल का व्हेन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इक्वल है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इक्वल है तो आप पोजीशन निकालो। पोजीशन मतलब एक्स कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। गिवन और क्या देख रखा है? टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। मैं मेंशन कर देता हूँ टाइम पीरियड कितना दिया है, 2 पाई/√3। सेकंड क्या दिया है कि पार्टिकल मूव किसके अलाउंग मूव कर रहा है? पार्टिकल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये 4 सेंटीमीटर क्या है? एम्पलीट्यूड नहीं है, ये जो एसएचएम का पाथ होता है उसका टोटल लेंथ है। यहाँ देखो, आप बोल सकते हो मेरे पास ये एसएचएम का पाथ है, ये x=0 ले लो, x=a, x=- है। ये पूरा लेंथ कितना देकर रखा है उसने? 4 सेंटीमीटर, ऐसा बोल सकते हैं। हर पॉइंट समय मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होकर इसको एम्पलीट्यूड कंसीडर करते हैं। ये पूरे पाथ का लेंथ है, ठीक। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से यहाँ तो टोटल कितना आपके पास 4 है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? ठीक है 2। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एम्पलीट्यूड कितना दिया? 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² मीटर। चलो क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया, कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या देकर रखा है आपके पास? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इक्वल है, तो इसको इक्वल कर लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आपके पास? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। चलो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? इज ओमेगा इंटू अंडर रूट a² - x², और एक्सेलरेशन कितना होता है? ओमेगा² x। ठीक है, दोनों साइड से ओमेगा कैंसल। कितना आ गया आपके पास? इस अंडर रूट ऑफ आ गया ये a² - x² इज इक्वल टू ओमेगा x। ठीक है, मैं ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर सकता है? टाइम पीरियड, क्योंकि अपने पास टाइम पीरियड दिया है क्वेश्चंस में। तो ओमेगा को पहले रिप्लेस कर लेते हैं। कितना? ओमेगा को रिप्लेस कर देता हूं मैं यहाँ से, इस a² माइनस योर x²। ओमेगा को लिखता हूँ 2 पाई/t इज इक्वल टू इंटू एक्स। टी कितना अपने पास? देखो टी दिया 2 पाई/√3, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो इस अंडर रूट a² - x² 2 पाई डिवाइड बाय 2 पाई अपॉन √3 इंटू एक्स। 2 पाई कैंसल, √3 ऊपर आ जाएगा, तो अपने पास आ गया यहाँ से एम्पलीट्यूड a² - x² इज इक्वल टू √3x। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते। स्क्वायरिंग किया तो कितना आएगा आपके पास? इट इज a² - x² इज इक्वल टू कितना आएगा? 3x²। तो यहाँ से a² इज इक्वल टू x² कितना होगा? 4x²। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते, कितना हो जाएगा यहाँ से? a इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू a डिवाइड बाय a। कितना मुझे अब आंसर सेंटीमीटर में चाहिए, मैंने मीटर में कन्वर्ट किया बट हम सेंटीमीटर में रखते हैं। तो a की जगह पे मैं क्या डालता हूँ? 2। तो 2 डिवाइड बाय 2 कितना रहा? 1 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग क्या था, उन्होंने ये लेंथ देकर रखा था। इस लेंथ से अगर आपको क्लियर हो गया था कि इसका ये पूरे पाथ का लेंथ है, मतलब जो हमारा एस एच एम माइनस से ए से प्लस है के बीच का लेंथ दिया हुआ है, तो उसका हाफ करके एम्पलीट्यूड मिल गया। बाकी ये तो नॉर्मल था कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ इक्वल करना है, डेटा डाल के उसमें से एक्स निकालना है। चलो समझना सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।